आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि पढ़ने वाला छात्र को ही कैसे बोर्ड एग्जाम में कम नंबर दिया जाता है टीचर के द्वारा। किन गलती के कारण नंबर काट लिए जाते हैं पढ़ने वाले छात्र को। अच्छे अच्छे छात्र को नंबर यहाँ पे कम आता है, लेकिन कमज़ोर छात्र का नंबर यहाँ पे ज़्यादा आता है। ऐसा कौन सा रीज़न है, टीचर क्या चाहते हैं और बच्चों क्या देते हैं। टीचर के चाहत के अनुसार अगर बच्चे लिख दें कॉपी में तो टीचर आपको पूरी मार्क्स देंगे। तो ऐसा कौन सा गलती करते हैं जिसके कारण टीचर मजबूरी में काट लेते हैं आपका नंबर। अब यहाँ पे सारा चीज़ आपको दिखाई भी दे रहा होगा और आपको लग भी रहा होगा कि क्या क्या बच्चे गलती करते हैं जिसके कारण टीचर नंबर काट लेते हैं। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं एक साफ डिक्लेयर कर देता हूँ और कौन कौन ऐसा रीज़न है। अगर ये काम आप एग्ज़ाम में करोगे तो आप भी फेल के श्रेणी में चले जाओगे। इसलिए आपको ये सब काम आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है। बोर्ड एग्ज़ाम में अगर ये सारा काम अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में करते हो तो आप भी फेल के श्रेणी में जा सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम आपको मैं बता दूं कि बोर्ड एग्ज़ाम में कौन सा गलती नहीं करनी है। तो सबसे पहला गलती है मेरे प्यारे बच्चों कि बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी जैसे आप लिखते हैं वो बिल्कुल सही है, उसमें अगर आप काट पीट कर देते हो तो आपको कॉपी गलत हो जाता है। अगर गलती से कॉपी में कुछ लिखा गया तो उसे काट पीट नहीं करना है, उसे छोड़ देना है एज इट इज़। लेकिन हाँ, अगर पहला पैराग्राफ में गलती हो गया है तब तो आपको काटना मस्ट है। लेकिन बीच में अगर आपका एग्ज़ाम में कहीं गलती हो जाती है तो आप उसे ना काटें। अब कई बच्चे का इसमें प्रश्न रहता है कि सर बीच में नहीं काटने से नंबर दे दिया जाता है या फिर काट दिया जाता है। तो बीच में देखिए, टीचर के पास कॉपी की संख्या बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन चेक करने वाला चेकिंग का टाइमिंग जो रहता है वो बहुत कम रहता है और कॉपी ज़्यादा रहता है। ऐसे में टीचर को स्पीड में कॉपी चेक करना होता है और आपकी बीच में जो लिखा हुआ रहता है उसे टीचर के द्वारा चेक नहीं किया जाता है, उतनी ढंग से नहीं चेक किया जाता है और आपको यहाँ पे नंबर मिल जाता है। अगर आप भी नंबर चाहते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में तो ये सारा ट्रिक्स अपनाना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर लाने के लिए कुछ तो ट्रिक लगाना ही पड़ेगा। बाकी नॉलेज के लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों। आप बोर्ड में नंबर लाने के लिए कुछ ट्रिक अपनाना ही पड़ेगा। मतलब सबका रास्ता और दायरा जो है वो अलग अलग होता है। बोर्ड में सिर्फ आपको बोर्ड में नंबर लाना है तो आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बल्कि उस डायरेक्शन में आपको बहना है। तो उस डायरेक्शन में बहने के लिए मैं आपको अपडेट्स के माध्यम से तो बताते रहता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, उस धारा में आपको बहने के लिए सबसे पहले तो आपको राइटिंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि राइटिंग ही आपका यहाँ पे कॉपी को सुंदर बनाता है और राइटिंग ही आपका कॉपी का पॉजिटिव इंप्रेशन जगाता है। तो यहाँ पे राइटिंग सुंदर करना है, स्टेप बाय स्टेप। एक भी क्वेश्चन कॉपी को कभी खाली मत छोड़ना, हर एक क्वेश्चन को बनाना है, क्योंकि खाली कॉपी सादा पेपर का कोई नंबर नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर कॉपी में कुछ लिखा हुआ रहेगा तो आपको वहाँ पे नंबर दिया जाएगा, नंबर काटा नहीं जाएगा। अगर कुछ भी लिखते हो तो आपको नंबर मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। अब कई बच्चे का जो है प्रॉब्लम ये है, फेल करने का रीज़न क्या है। देखिए, कई बच्चे लिख देते हैं रिक्वेस्ट कि सर मेरा ये दिक्कत है, इस दिक्कत के कारण नहीं पढ़ पाए हैं, प्लीज़ सर मैं मर जाऊँगा वरना पास कर दीजिए। तो अगर ये सब बातें लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, गाली गलौज लिखते हैं, पैसे रखते हैं, तो ये सारे चीज़ जो है वो आपका फेल का एक पॉइंट है। इस कारनामे से आप फेल कर सकते हैं। तो जितना भी चीज़ें आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, हर दिन बताया जा रहा है, अभी से आप स्कूल जाओ, अटेंडेंस बनाओ, वो आपके लिए बेहतर होगा। वो आपके जीवन के लिए बेहतर होगा, क्योंकि स्कूल जाना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ पे नंबर को इंक्रीज करने में आपका अटेंडेंस भी मायने रखता है। आपका अटेंडेंस अच्छी होनी चाहिए, नंबर इंक्रीज हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा